हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज मैं हमारे अतिथियों के साथ अल्मोड़ा से डोलाश्रम के दर्शन के लिए जा रहा हूं। प्रातः नाश्ते के पश्चात हम निकल चुके हैं आज के हमारे सफर में। अगर आप अल्मोड़ा घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अल्मोड़ा हल्द्वानी से 89 किलोमीटर, दिल्ली से 384 किलोमीटर, काठगोदाम से 82 किलोमीटर, पंतनगर से 116 किलोमीटर और नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन काठगोदाम और निकटवर्ती एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। अभी हम अल्मोड़ा की मॉल रोड पर हैं। अल्मोड़ा की मॉल रोड से अल्मोड़ा शहर का जो विहंगम दृश्य दिखाई देता है उसका हर कोई कायल हो जाए। अल्मोड़ा शहर उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन होने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक विकसित शहर है। प्रातः अल्मोड़ा शहर का सफर करने से मन पुलकित हो उठा है। यह मेरा अल्मोड़ा से डोलाश्रम का पहला सफर है और दिल बेकरार है। न जाने अगला मंजर कैसा होगा। अक्सर पहाड़ों का सफर करते समय हमें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने का मौका मिलता है। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, अल्मोड़ा शहर बेहद खूबसूरत प्रतीत हो रहा है। अल्मोड़ा शहर की गलियों से होते हुए आज का यह सफर करते समय हमें अल्मोड़ा शहर को बेहद करीब से समझने का मौका मिल रहा है। अल्मोड़ा शहर वास्तव में बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा शहर की बाजार से होते हुए डोलाश्रम का यह सफर करते समय हमें अल्मोड़ा शहर की बाजार से रूबरू होने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की दुकानें, होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। अभी हम अल्मोड़ा के चौहान फाटा पर पहुंचे हैं। चौहान फाटा पर लगा आई लव अल्मोड़ा का बोर्ड अक्सर सैलानियों को अपनी ओर रिझाता है। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, सुबह का यह वक्त, कार्य पर जा रहे लोग, स्कूल के लिए जा रहे बच्चे, व बाजार में खरीदारी के लिए निकले अल्मोड़ा शहर के वासिंदों की चहलकदमी से अल्मोड़ा शहर सजीव हो उठा है। अभी हम चौहान फाटा के पास पहुंचे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अल्मोड़ा शहर की लगभग दुकानें खुलने को आई हैं। प्रभात कालीन अल्मोड़ा शहर की इन खूबसूरत गलियों का सफर हमारे अतिथि कभी नहीं भूलने वाले। अल्मोड़ा से डोलाश्रम का सफर महज 37 किलोमीटर का है, परंतु दिल करता है यह सफर खत्म ही ना हो। अभी हम अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास पहुंचे हैं। यहां से आपको दिल्ली के लिए, हल्द्वानी के लिए व नैनीताल के लिए डायरेक्ट बसें भी मिल जाती हैं। बस स्टेशन से कुछ आगे बढ़ने पर हमें अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई की दुकान देखने को मिलती है। अल्मोड़ा की बाल मिठाई के हर कोई दीवाने हैं। अक्सर जो भी सैलानी अल्मोड़ा घूमने आते हैं, अल्मोड़ा से सौगात के तौर पर बाल मिठाई अवश्य ले जाते हैं। अभी हम अल्मोड़ा शहर की बहुमंजिला पार्किंग के पास पहुंचे हैं। यहां से दाहिने हाथ की सड़क वन वे सड़क होने के कारण प्रातः 8 बजे के बाद
इसमें प्रवेश निषेध है, तो हमें अल्मोड़ा शहर की बहुमंजिला पार्किंग से एनटीडी तक का 3 किलोमीटर का सफर अधिक तय करना पड़ेगा। परंतु जो सैलानी अल्मोड़ा शहर के सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह सोने में सुहागे से कम नहीं। अक्सर सैलानियों को पहाड़ी सफर बेहद पसंद आता है, जहां हमें पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, पहाड़ों की खूबसूरत बाजारें और खूबसूरत वादियां देखने को मिलती है। मन करता है यह सफर कभी समाप्त ना हो। पहाड़ों का सफर तय करते समय पहाड़ों की खूबसूरती और पहाड़ के लोगों की सादगी व सौम्यता सैलानियों के दिलों को छू जाती है। प्रातःकालीन अल्मोड़ा शहर की गलियों का यह सुहाना सफर हम कभी नहीं भूलने वाले। अभी हम बिनसर कौसानी बाईपास के पास पहुंचे हैं, जहां से दाहिने हाथ की सड़क बिनसर कसार देवी पिथौरागढ़ की तरफ और बाएं हाथ की सड़क कौसानी रानीखेत और कोसी की तरफ जाती है। कुछ आगे बढ़ने पर हमें एक और डायवर्जन देखने को मिलता है, जहां से दाहिने हाथ की सड़क पिथौरागढ़, बिनसर और कसार देवी की ओर जाती है। प्रातः सुबह की गुनगुनी धूप और पहाड़ों की ठंडी हवा हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा और उमंग उत्पन्न कर रही है। अभी हम अल्मोड़ा नैनीताल बाईपास के पास पहुंचे हैं। यहाँ से दाहिने हाथ की सड़क अल्मोड़ा की तरफ और बाएं हाथ की सड़क नैनीताल, हल्द्वानी और काठगोदाम की तरफ जाती है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस सड़क पर पड़ने वाले प्यारे प्यारे छोटे बड़े गांव और शहर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अभी हम फलसीमा गांव पहुंचे हैं। यहां से ठीक सामने हमें अल्मोड़ा शहर की खूबसूरत दृश्यावली दिखाई देती है और सड़क के ठीक ऊपर उदय शंकर म्यूजिक एंड डांस एकेडमी मौजूद है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह सफर उतना ही मनमोहक होता जाता है। अभी हम सिकुरा बैंड के पास पहुंचे हैं। यहाँ से सीधे दाएं हाथ की सड़क अल्मोड़ा, हल्द्वानी और नैनीताल की तरफ और बाएं हाथ की सड़क लमगाड़ा और डोल आश्रम की तरफ जाती है। डोल आश्रम आध्यात्मिक साधना और वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अगर आप भी डोल आश्रम के दर्शन करना चाहते हैं, तो डोल आश्रम का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन काठगोदाम और निकटवर्ती एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। डोल आश्रम अल्मोड़ा से 37 किलोमीटर, हल्द्वानी से 82 किलोमीटर, काठगोदाम से 76 किलोमीटर, दिल्ली से 381 किलोमीटर, पंतनगर से 110 किलोमीटर और नैनीताल से 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप अल्मोड़ा के भ्रमण पर हैं और स्पिरिचुअल टूर पे हैं, तो डोल आश्रम के दर्शन अवश्य कीजिएगा। डोल आश्रम हिमालय की शांत वादियों के बीच बसा एक बेहद अद्भुत मंदिर है। अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात अभी हम अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो अल्मोड़ा शहर हमसे विदाई लेते हुए हमारा अनुसरण कर रहा हो।
अल्मोड़ा शहर से जैसे जैसे हम विदाई लेते हैं तो एहसास होता है जितना खूबसूरत अल्मोड़ा शहर है उतने ही खूबसूरत अल्मोड़ा शहर के यह गांव हैं। सड़क के दोनों तरफ खड़े इन विशाल वृक्षों को देख प्रतीत होता है मानो यह हमारे स्वागत में खड़े हों। अल्मोड़ा से लमगाड़ा का यह सफर इतना सुहाना है कि हमारे अतिथि इसके कायल हो चुके हैं। अल्मोड़ा के इन गांवों की खूबसूरती को देख मन करता है इनको घंटों निहारते रहें। दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो अल्मोड़ा, लमगड़ा या अल्मोड़ा से लमगड़ा के बीच पड़ने वाले गांवों से देख रहे हैं तो कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर मेंशन करें। अभी हम चौरा गांव पहुंचे हैं। चौरा गांव अल्मोड़ा से लमगड़ा के बीच एक बेहद खूबसूरत गांव है। यहाँ पर हमें भोजन के लिए ढाबे और खरीदारी के लिए एक छोटी सी मार्केट भी देखने को मिलती है। इस सफर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रकृति अपनी खूबसूरती से हमारा स्वागत करती है। अक्सर पहाड़ों का सफर करते समय दिलो दिमाग को एक असीम शांति और सुकून की प्राप्ति होती है। अक्सर सैलानी शहरों की भीड़ भाड़, शोरगुल और भागदौड़ भरी जिंदगी से थक हार कर पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में अपने सारे थकान और तनावों को दूर करने आते हैं। पहाड़ों में कुछ समय व्यतीत करने से वास्तव में मन मस्तिष्क के सारे तनाव दूर हो जाते हैं। मन करता है घंटों इन्हें निहारते रहें। बोला जाता है मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। यह हमें पहाड़ों का सफर करते समय वास्तव में महसूस होता है, जहां हमें हर मोड़ पर प्रकृति के विभिन्न रंग रूपों से रूबरू होने को मिलता है। मन बेकरार रहता है, न जाने अगला मंजर कैसा होगा। हर मोड़ पर मन करता है वाहन रोककर इन नज़ारों को बस निहारते रहें। अभी हम गड़ापानी पहुंचे हैं। गड़ापानी में मौजूद यह प्राचीन मकान हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह हमारा अल्मोड़ा से लमगड़ा का पहला सफर है और हम इस सफर की खूबसूरती के कायल हो चुके हैं, जहां हमें प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ इस सफर में पड़ने वाले प्यारे से छोटे बड़े गांवों की खूबसूरती से भी रूबरू होने को मिलता है। अभी हम जलना गांव पहुंचे हैं। जलना गांव अल्मोड़ा से लमगड़ा के बीच एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। इस गांव में हमें रसीले फलदार वृक्षों के साथ साथ घने विशाल वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। इस गांव में हमें एक छोटी सी मार्केट के साथ साथ इंटर कॉलेज भी देखने को मिलता है, जो इस गांव की खूबसूरती पर चार चांद लगा देता है। जैसे जैसे हम लमगड़ा के करीब पहुंचते हैं, हमें यहाँ पर बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे और निर्माणाधीन होटल रिजॉर्ट देखने को मिलते हैं, जो दर्शाता है लमगड़ा पर्यटकों की एक पसंदीदा जगह है। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ दिखाई देते हैं पहाड़ों के कर्मठ लोग, जो इन पहाड़ों को जीवंत रखे हुए हैं। अल्मोड़ा से लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय करने के पश्चात
अभी हम पहुंच चुके हैं लमगाड़ा। लमगाड़ा एक बेहद खूबसूरत प्यारा सा छोटा सा शहर है जहां दूर दूर से सैलानी लमगाड़ा की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। लमगाड़ा में बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर हमें स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट ऑफिस और खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार की दुकानें, सैलानियों के रुकने के लिए एक से एक होटल, रिजॉर्ट और होमस्टे देखने को मिलते हैं। लमगाड़ा देश विदेश में लमगाड़ा में मौजूद डोल आश्रम और लमगाड़ा की प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण प्रसिद्ध है। अभी हम लमगाड़ा की मुख्य बाजार में हैं। लमगाड़ा पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर है। दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो अल्मोड़ा, लमगाड़ा या अल्मोड़ा और लमगाड़ा के बीच पड़ने वाले गांवों से देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे जो अल्मोड़ा और लमगाड़ा के बारे में जानना चाहते हैं उनको भी पता चले कि अल्मोड़ा और लमगाड़ा कितने खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। गाइज, अगर आप भी हमारे साथ यह टूर करना चाहते हैं या कुमाऊं का कोई भी टूर हमारे द्वारा संचालित करवाना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे। गाइज, अगर आप उत्तराखंड का कुमाऊं रीजन घूमना चाहते हैं या कुमाऊं रीजन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे YouTube चैनल पे कुमाऊं के समस्त टूरों के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। अभी हम हाथी खान पहुंचे हैं। हाथी खान से डोल आश्रम महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अल्मोड़ा से डोल आश्रम के इस सफर में हमें पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ पहाड़ों की जीवन शैली से भी रूबरू होने को मिलता है। अल्मोड़ा से डोल आश्रम का सफर तय करते समय हमें महसूस होता है पहाड़ जितने ही खूबसूरत हैं उन्हें जीवंत रखने में यहाँ के कर्मठ लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ की परिस्थितियों को देखकर हमें महसूस होता है पहाड़ों में जीवन यापन करना किसी कठिन चुनौती से कम नहीं। सीमित सुख सुविधाओं के साथ पहाड़ों में जीवन यापन कर रहे, पहाड़ों को जीवंत रखे हुए इन पहाड़ी वासिंदों को दिल की गहराई से सलाम। अभी हम चायखान पहुंचे हैं। चायखान इस सड़क पर पड़ने वाला एक बेहद खूबसूरत गांव है। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं समझ नहीं आता हम पहाड़ी सफर कर रहे हैं या तराई का। यहाँ पर हमें पहाड़ी भूभाग के साथ साथ कुछ दूरी तक समतल भूभाग भी देखने को मिलता है। अभी हम लमगाड़ा पुलिस थाने के पास पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ आगे बढ़ने पर हमें सड़क से ही डोल आश्रम के दर्शन होने लगते हैं। डोल आश्रम हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच लमगाड़ा के घने जंगलों में मौजूद है, जो विश्व भर में आध्यात्मिक साधना के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अल्मोड़ा से लगभग 38 किलोमीटर के सुहाने सफर के पश्चात हम पहुंच चुके हैं डोल आश्रम। जितना ही खूबसूरत सफर उतना ही खूबसूरत डोल आश्रम है। डोल आश्रम में प्रवेश करते ही मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शरीर से सारी नकारात्मक शक्तियां
दूर हो चुकी हैं। डोल आश्रम आध्यात्मिक साधना के केंद्र के साथ साथ यहाँ पर वेद पुराणों की शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है। डोल आश्रम के प्रवेश द्वार में देवी देवताओं की इन मूर्तियों को देखकर शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। डोल आश्रम के प्रवेश द्वार के दर्शन करने मात्र से मस्तिष्क में सारी पौराणिक कथाओं की स्मृतियां ताजी हो उठी हैं। डोल आश्रम का वास्तविक नाम श्री कल्याणिका हिमालय दर्शनम है। डोल आश्रम की स्थापना परम योगी श्री कल्याण दास जी द्वारा की गई। डोल आश्रम में विश्व का सबसे बड़ा श्रीयंत्र स्थापित किया गया है। गाइज, यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको अल्मोड़ा से डोल आश्रम का सफर और डोल आश्रम के दर्शन कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा। गाइज, अब वक्त आ चुका है आपसे विदाई लेने का। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए यूं ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।